Guys, I can't be asked. I honestly can't be asked. Nicholas Jackson is a disgraceful player. जब भी निकोलस जैक्सन की ज़रूरत होती है टीम को तो ये बंदा नेगेटिव में डिलीवर करता है। मतलब जब भी ये पिच पे आते हैं तो ये कुछ अच्छा करने की जगह कुछ बुरा ही करके जाते हैं। मतलब आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस गाय। फर्स्ट ऑफ ऑल मैच अभी चल रहा है लेकिन मैं यहाँ रिकॉर्ड करने आ गया और मैच रिव्यू बिकॉज वैसे भी मैच ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका है एंड चेल्सी कुछ कर भी नहीं पा रही, डाउन टू 10 मैन हो चुका है। फ्लामेंगो ने हमको धो दिया है, पेल दिया है। तो सबसे पहले तो फ्लामेंगो और उनके फैंस को भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, जितने भी है। मतलब यू डिजर्व्ड इट, यू प्लेड बेटर देन अस, यू वांटेड इट मोर देन अस एंड यू शोड इट। वेरी वेल डिजर्व्ड विन, 3-1 एंड 3 गोल्स। एंड आई वुड से कि अच्छा खेले काफ़ी। एंड आई वुड ऑल्सो से कि मोस्ट ऑफ द गेम अच्छा खेले बिकॉज चेल्सी से मुझे कोई क्लियर कट चांस याद आता नहीं जो हमने क्रिएट करा हो और जहाँ पे हमने फ्लेमेंगो के कीपर को ऐसा ज़्यादा टेस्ट करा हो। मतलब वी वर नॉट प्लेइंग दैट बैड बट आई वुड से कि हम अपने उस लेवल पे नहीं खेल रहे थे जिसके रीजंस हो सकते हैं कि हमने काफ़ी फुटबॉल खेला है। बहुत ज़्यादा प्लेयर्स भी हेक्टिक शेड्यूल से आ रहे हैं, एंड ऑब्वियसली वो चीज़ें हैं बट वो सभी टीम्स के लिए मैटर करता है, सभी यूरोपियन टीम्स के लिए और सारी टीम्स इन जनरल के लिए मैटर करता है। वी आर नॉट दी ओनली वंस हेयर बट आई एम जस्ट एनीवे सेइंग इट। जो हमने गोल मारा फर्स्ट हाफ में वो पेड्रो नेटो का गोल था एंड द गोल केम बाय अ फ्लेमेंगो के प्लेयर की मिस्टेक। तो फ्लेमेंगो के प्लेयर से वहाँ गलती होती है एंड उस गलती पे हम कैपिटलाइज करके वहाँ पे गोल स्कोर कर देते हैं, बट दैट वाज इट। उसके अलावा मुझे एज सच कोई भी क्लियर कट अपॉर्चुनिटी या क्लियर कट चांस याद आता नहीं जहाँ पे हमने कीपर को ज़्यादा टेस्ट करा हो। हाँ, 2-3 चांस इधर उधर होंगे बट ज़्यादा इतने मेरे को दिखे नहीं। और ऐसा भी नहीं था कि हम गेम को एकदम क्रस्प ऑफ द नेक से पकड़ के कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई फ्लेमेंगो को ब्रीद ही नहीं करने दे रहे हैं, ऐसा कुछ। आई थिंक फ्लेमेंगो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी मेंटेन कर रहा था, बहुत ज़्यादा फिजिकली खेल रहा था। एंड स्टार्टिंग में तो भाई आई थिंक रेफरी की भी हमको बात कर लेनी चाहिए बिकॉज रेफरी ने, आई जस्ट डू नॉट नो व्हाट दिस रेफरी वाज स्मोकिंग बिकॉज भाई कुछ कुछ जगहों पे तो जैसे काइसेडो को येलो दे देना फॉर नो रीजन, जहाँ की मेरे को लगा था उन्होंने बॉल जीती है वहाँ पे एंड आई थिंक ही वाज जस्ट शेलिंग आउट येलो कार्ड्स लाइक एनीथिंग। एंड चेल्सी के अगेंस्ट तो भाई बहुत ज़्यादा फाउल बंदा दे रहा था, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था ये बंदा क्या कर रहा है, या एंथनी टेलर का कोई री इनकारनेट यहाँ पे आ गया, मुझे तो ऐसा कुछ लग रहा था बिकॉज इट वाज वेरी वेरी पुअर ऑफिशिएटिंग। और एक पेनल्टी शाउट भी मिला था जो कि वेल 50-50 वाला हिसाब है। यस, टी शर्ट खींची थी एंजो फर्नांडिस की ऑन एनी अदर गिवन डे इन द प्रीमियर लीग, मे बी इट कुड बी अ पेनल्टी बट देन अगेन आई डोंट आई आई जस्ट डोंट नो। अगर तुम उसको भी इग्नोर कर दोगे तो वेल उसके बाद फ्लेमेंगो का भी तुम देखो, वेल फर्स्ट हाफ में उन्होंने ज़्यादा कोई चांस खुद भी क्रिएट नहीं किया बट हमको भी एसेस नहीं करने देते अपार्ट फ्रॉम द मिस्टेक। सेकंड हाफ हमारा अबिस्मल था एकदम। जब सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ था तब से ही फ्लेमेंको हम पे चढ़ी हुई थी। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ के एंड से ही चढ़े हुए थे बट हम किसी ना किसी तरह बच रहे थे। सेकंड हाफ में तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई वो एकदम चढ़ के हम पे खेल रहे थे, इतनी प्रॉब्लम्स हमको कर रहे थे और हमारे पास सोल्यूशन नहीं था, हम बस अपनी लाइफ के लिए वहाँ पे लड़ रहे थे। फर्स्ट हाफ में तुम क्या दोगे, एक गोल लाइन क्लियरेंस भी करा था इनफैक्ट कॉलविल ने। एंड सेकंड हाफ में तो भाई इट वाज ऑल फ्लेमेंगो। मतलब दे केप्ट कमिंग एट अस एंड एक पॉइंट पे मेरे को भी समझ आ गया था कि यार गोल तो फ्लेमेंगो का आने ही वाला है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। एंड हमको सेकंड गोल चाहिए ही था बट हम सेकंड गोल ला नहीं पाए कहीं से। एंड देन फ्लेमेंगो एंड अप स्कोरिंग, हेनरी के आई थिंक उनके प्लेयर ने स्कोर किया था एंड इमीडिएटली उसके आई थिंक कितने 2-4-5 मिनट बाद मैक्सिमम कॉर्नर मिलता है फ्लेमेंगो को, वहाँ पे कॉर्नर से गोल मार देते हैं डैनिलो, हेडर मार के गोल मार देते हैं। एंड आई थिंक वहाँ पे सैंचेस को भी क्वेश्चन करना चाहिए बिकॉज वेल एक तो डिफेंडिंग बहुत ही खराब थी हमारी, सेट पीस डिफेंडिंग तो क्या ही हो जाता मुझे समझ नहीं आता। बहुत ही टट्टी डिफेंडिंग, एकदम बहुत ही टट्टी दर्जे की डिफेंडिंग करी है हमने वहाँ पे। एंड उधर भाई गोल जो पड़ता है उसमें सैंचेज, मुझे तो समझ नहीं आया भाई वो क्या बंदा कर रहा है। मतलब बस खड़ा होकर वो देख रहे हैं, ऐसे ऐसे खड़े होकर वो देख रहे हैं कि भाई क्या कहाँ कहाँ बॉल है, कहाँ बॉल है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा भाई को। एंड सैंचेस से तो वेल और तो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2-1 हो जाता है एंड उसके बाद लगता है कि यार क्या करें, इतने में डिलैप को निकाल दिया जाता है, रीस जेम्स को निकाल दिया जाता है। अगेन गुस्टो का परफॉर्मेंस आई डोंट थिंक बहुत अच्छा था। अब आई डोंट नो गुस्टो की जगह रीस जेम्स को वहाँ वो क्यों नहीं खिलाते, रीस जेम्स को मिडफील्ड में डाला होता। एंड्रे सैंटोस को क्यों मिनट्स नहीं मिल रहे ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा। एंजो आज थोड़ा आगे खेल रहे थे एंड आई हैव नो क्लू कि एंड्रे सैंटोस को बिल्कुल भी स्टार्ट क्यों नहीं मिल रहा है, ऑफ द बेंच भी बंदा नहीं आ रहा है। तो मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है एंड्रे सैंटोस की बट ही नीड्स टू स्टार्ट यार। मतलब
देयर इज अ क्वालिटी प्लेयर देयर, एंड अब मुझे नहीं पता उनको सेल करने के उस चक्कर में क्या है, बिकॉज ही नीड्स प्लेइंग टाइम यार, ही नीड्स टू प्ले इन द टीम। एंड हमने देखा कि वो बंदा क्या कर सकता है, बट पता नहीं, अगेन आई हैव नो क्लू व्हाट मरेस्का इज थिंकिंग देयर। बट टिलैप और जेम्स बाहर जाते हैं, निकोलस जैक्सन आते हैं, हमारे प्यारे प्यारे निकोलस जैक्सन आते हैं, एंड लाविया आते हैं। निकोलस जैक्सन के 2 मिनट के आने के बाद ही बंदा अपना इम्पैक्ट कर देता है गेम में, एंड बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट होता है। वो बहुत ही एक शानदार किक मारते हैं वो, ये फ्लेमेंगो के शिन पैड्स पे। फ्लेमेंगो के जो प्लेयर होता है उनके शिन पैड्स पे ऐसी किक मारते हैं कि उनको पहले येलो कुछ नहीं मिलता, सीधा स्ट्रेट रेड के बाहर भेजा जाता है। मतलब बंदे को या तो रेड कलर से कुछ प्यार है या कुछ है, बिकॉज ही जस्ट लव्स गेटिंग रेड कार्ड्स। देखा न्यू कासल वाले मैच में भी, जो इतना इंपॉर्टेंट मैच था, वहां पर रेड ले लिया भाई ने। इतना इंपॉर्टेंट मैच फ्लेमेंगो वाला है, उसमें भी भाई ने रेड ले लिया। तो मतलब आई थिंक इट्स अ फैसिनेशन फॉर टेकिंग रेड कार्ड्स एट दिस पॉइंट फॉर निकोलस जैक्सन, एंड ही विल बी सस्पेंडेड नाउ। फर्स्ट टाइम रेड कार्ड उनको मिल गया। आई डोंट नो 3 गेम सस्पेंशन, आई डोंट थिंक इसमें होगा, बट अगेन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बट आई एम जस्ट डन विद दिस गाय मैन, आई एम सीरियसली डन विद दिस गाय। हमको एक स्ट्राइकर चाहिए, वी नीड अ प्रॉपर नंबर 9। निकोलस जैक्सन से नहीं हो पाएगा। डिलैप का परफॉर्मेंस अच्छा था, येस, बट सेकंड स्ट्राइकर निकोलस जैक्सन एट दिस पॉइंट इज जस्ट अ थर्ड चॉइस स्ट्राइकर, कि कप वप में खिला लो, बिकॉज येस वो अच्छा करते हैं, बट उनके बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं। येस न्यू कासल वाला तो अनफॉरगिवेबल था, इस वाले में मे बी टाइमिंग रॉन्ग हो गई, बट स्टिल भाई गलती तो तेरी है, तो उसमें तो कोई मतलब है ही नहीं, मतलब एक्सक्यूज है ही नहीं। रेड कार्ड आपने लिया, अपनी टीम को उस पर डाला, एज पे फिर से डाला। 2-1 के बाद चेल्सी ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाई अगेन, एंड उससे पहले एक चांस आया था फ्री किक पे हमको, लेकिन वहाँ पे कुकुरेला का हेडर मिस हो जाता है। अच्छा, वो 1-1 पे स्कोर था, एंड उसके बाद वेल 3-1 कर देती है फ्लेमेंगो एंड में। हमारे ही प्लेयर से बॉल लग के आती है, एंड सैंचेस सेव नहीं कर पाते वहाँ पे, एंड 3-1 स्कोर हो जाता है, एंड गेम सेट एंड डन। अब मैं जब तक वीडियो बना, मुझे नहीं पता फ्लेमेंगो ने एक और मार दिया, चेल्सी ने एक और मार दिया, आई हैव नो क्लू अबाउट दैट, बट एनी विच में मैच तो हम हार ही गए हैं बहुत ही घटिया खेल के। एंड स्ट्राइकर की हमको बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, तो पॉल विंस्टैनली, लॉरेंस स्टुअर्ट और सारे ओनरशिप भाई सुन लो कान खोल के, विक्टर ओसिमेन पे इन्वेस्ट कर दो। 10 साल तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा स्ट्राइकर पोजीशन पे, मैं सही बता रहा हूँ। निकोलस जैक्सन से नहीं हो पाएगा। डिलैप यंग है, एंड जैक्सन डिलैप को अगर अकेले छोड़ोगे तो डिलैप का भी सही हाल नहीं होगा। जैक्सन तो भाई पथेटिक। निकोलस जैक्सन से एक्सपेक्टेशन लगाना मैंने छोड़ दिया है, बिकॉज उस बंदे की हरकतें ही ऐसी हैं, एंड क्या ही करें, मतलब मैं मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है निकोलस जैक्सन के लिए, लेट्स बी ऑनेस्ट। बट या दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस, यही था मैच रिव्यू। अपने थॉट्स मेरे को कमेंट्स में बताओ, एंड लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर ऑफ द जेट्स।